नमस्कार, मैं पंडित रूपकानंद स्वागत करता हूं आप सभी का। आज जो विषय मैं आपके सामने लेके आया हूं वो है ग्रहों की मूल त्रिकोण राशियों के बारे में। पिछली वीडियो में मैंने आपको ग्रहों की उच्च राशि, ग्रहों की नीच राशि और ग्रहों की अपने खुद की घर की राशि के बारे में बताया था। एक और अवस्था होती है ग्रहों की जिसको हम मूल त्रिकोण राशियां कहते हैं। ये बहुत ही महत्वपूर्ण अवस्था होती है क्योंकि यहाँ पर रहकर, यहाँ पर बैठकर ग्रह अपने बहुत ही अच्छे परिणाम देता है। तो जो लोग ज्योतिष में रुचि रखते हैं वो भी इस चीज़ को जान सकते हैं, और जो लोग ज्योतिष सीख रहे हैं उनके लिए ये विषय बहुत ही महत्वपूर्ण विषय हो जाता है। ग्रहों की मूल त्रिकोण राशि इसलिए बहुत महत्वपूर्ण कही गई है कि वहाँ पर रहकर ग्रह बहुत ही कंफर्टेबल होता है। पिछली वीडियो में मैंने आपको बताया था कि जो ग्रहों की अपने खुद की घर की राशियाँ होती हैं वही ग्रहों की मूल त्रिकोण राशियाँ भी होती हैं ज़्यादातर। अब सवाल ये उठता है कि इसको पता कैसे लगाएंगे हम कि ये मान लीजिए सिंह का सूर्य है, सिंह में सूर्य बैठे हुए हैं, तो सिंह में तो सूर्य अपने घर के होते हैं, और मैं आपसे कह रहा हूँ कि सिंह में सूर्य मूल त्रिकोण के भी होते हैं। तो इसका पता कैसे लगाएंगे? तो इसका पता लगाने के लिए सूर्य की डिग्री देखी जाएगी, किसी भी ग्रह की डिग्री देखी जाएगी कि वो कितनी डिग्री अपनी उस राशि के अंदर बिता चुका है। थोड़ा ध्यान से समझिएगा, 1 से लेकर 30 तक की डिग्री होती है एक ग्रह की एक राशि में। तो उस डिग्री उस राशि के अंदर वो ग्रह कितनी डिग्रियां अपनी बिता चुका है, इससे पता लगेगा कि वो मूल त्रिकोण का है या वो अपने खुद के घर का है। जब 10 से नीचे की डिग्री में कोई ग्रह होता है तो उसको वो बाल अवस्था में होता है, 20 से ऊपर जाता है तो वो वृद्ध अवस्था या मृत अवस्था में हो जाता है। तो डिग्रियों से ही ग्रह की वो कितना बल है उसके अंदर ये पता लगाया जाता है। वो किस तरह का परिणाम देगा इस तरह का पता डिग्री से ही लगाया जाता है, जिसको हम अंश भी कहते हैं। तो चलिए मूल त्रिकोण राशियों के बारे में एक बार जान लेते हैं। सूर्य से शुरू करते हैं। सूर्य की अपने घर की राशि होती है सिंह, और मूल त्रिकोण राशि भी सिंह ही होती है। अब मैं आपको पहले बता देता हूं कि इनमें आप फ़र्क कैसे महसूस करेंगे कि कौन सी मूल त्रिकोण के ज़्यादा फायदेमंद होते हैं या उच्च के ज़्यादा फायदेमंद होते हैं या अपने घर के फायदेमंद ज़्यादा होते हैं। तो यहाँ पर मैं बता देता हूँ कि एक ग्रह सबसे अच्छा परिणाम अपना उच्च की राशि में दिखाता है सामान्यतः। उसके बाद में वो ग्रह अगर मूल त्रिकोण का है तो वो उससे थोड़े से कम अपने परिणाम दिखाएगा, मतलब वो परिणाम भी बहुत अच्छे होंगे। अगर ग्रह अपने घर का है तो उससे कम परिणाम अच्छे दिखाएगा, और ग्रह तो उससे कम अच्छे परिणाम अपने दिखाएगा। तो आप समझ लीजिए कि सबसे अच्छी अवस्था अपनी ग्रहों की जो होती है वो उच्च की होती है। उसके बाद की अवस्था को जो अच्छा कहा गया है वो मूल त्रिकोण का कहा गया है। तो मूल त्रिकोण राशियां ग्रह की बहुत ही महत्वपूर्ण राशियां होती हैं। तो सिंह का सूर्य जो होता है वो अपने घर का होता है, सिंह का सूर्य ही मूल त्रिकोण का भी होता है। अब यहाँ पे डिग्रियों से देख लेते हैं। 1 से लेकर 20 तक की डिग्री अगर सूर्य की सिंह राशि में है तो मूल त्रिकोण का कहलाएगा। 21 से लेकर 30 तक की डिग्री में अगर सूर्य है तो वो अपने घर का कहलाएगा। अब इनमें फ़र्क कैसे महसूस करते हैं, मैं आपको थोड़ा सा एक एग्जांपल देता हूं कि समझ लीजिए आपके घर में 2 कमरे हैं, दोनों ही आपके हैं। अब एक कमरा ऐसा होता है जहाँ पे आप अपना ज़्यादा समय बिताते हैं। एक कमरे में एक जगह ऐसी होती है जहाँ पर आप बैठकर थोड़ा सा कंफर्टेबल अपने आप को महसूस करते हैं। तो ग्रहों का मूल त्रिकोण भाव वही होता है जहाँ पर बैठकर ग्रह बहुत ही ज़्यादा कंफर्टेबल अपने आप को महसूस करते हैं, बड़े प्रसन्नता होती है उनको उस जगह पर। और जब कोई ग्रह प्रसन्न होता है तो वो जातक को अच्छे परिणाम ही देगा। हालांकि उसके बाद जो अवस्था आती है वो अपने खुद के घर की अवस्था आती है। डिग्रियों के हिसाब से अगर देखते हैं अच्छे परिणाम वो भी देगा, मगर मूल त्रिकोण का जो ग्रह होगा वो ज़्यादा अच्छे परिणाम आपको देगा। तो सूर्य के बारे में हमने पता किया। अब हम बात करते हैं चंद्र की।
चंद्र के बारे में आप थोड़ा सा ध्यान से समझिएगा कि चंद्र की खुद की घर की राशि मैंने आपको कर्क बताई थी, मगर चंद्र की मूल त्रिकोण राशि वृष होती है। अब वृष तो मैंने आपको चंद्र की उच्च की राशि बताई थी, तो यहां पर भी डिग्रियों से ही उसको देखा जाएगा कि वृष राशि में किस डिग्री से किस डिग्री तक चंद्र उच्च के हैं और किस डिग्री से किस डिग्री तक चंद्र मूल त्रिकोण राशि के हैं। तो 1 डिग्री से 3 डिग्री तक चंद्र उच्च की राशि अपने उच्च के भाव में कहलाते हैं, और 4 से लेकर 30 डिग्री तक वृष में अगर चंद्र हैं तो वो मूल त्रिकोण के कहलाएंगे। बात कर लेते हैं मंगल की। मेष राशि, वृश्चिक राशि, जैसे मैंने आपको बताया था मंगल की अपनी खुद की राशियां कहलाई जाती हैं, मगर मेष राशि मंगल की मूल त्रिकोण राशि भी होती है। अब बात कर लेते हैं डिग्रियों की। 1 डिग्री से 18 डिग्री तक अगर मेष राशि में मंगल हैं तो वो मूल त्रिकोण के कहलाएंगे। 19 डिग्री से 30 डिग्री तक वो अपने घर के कहलाएंगे। बात कर लेते हैं बुध की। मिथुन राशि और कन्या राशि, आप जानते हैं कि बुध की अपने घर की राशि होती है। पिछली वीडियो में मैंने आपको कन्या राशि ही बुध की उच्च राशि भी बताई थी। आज मैं आपको कन्या राशि ही बुध की मूल त्रिकोण राशि भी बता रहा हूं। थोड़ा सा बुध के केस में थोड़ा सा ध्यान से समझिएगा कि कन्या राशि ही बुध की मूल त्रिकोण राशि होती है, कन्या राशि ही बुध की अपने घर की राशि होती है, और कन्या राशि ही बुध की उच्च की राशि भी कहलाई जाती है। बात कर लेते हैं डिग्रियों के हिसाब से। तो 1 डिग्री से 15 डिग्री तक अगर कन्या राशि में बुध हैं तो वो उच्च के कहलाएंगे। 16 डिग्री से 20 डिग्री तक अगर कन्या राशि में बुध हैं तो वो मूल त्रिकोण के कहलाएंगे। 21 डिग्री से 30 डिग्री तक अगर कन्या राशि में बुध हैं तो वो अपने घर के कहलाएंगे। बुध के लिए ये बड़ा खास राशि हो जाती है। तो इसी राशि में वो उच्च के होते हैं, अपने घर के होते हैं, मूल त्रिकोण के भी होते हैं। बात कर लेते हैं बृहस्पति की। धनु और मीन बृहस्पति की अपनी राशि होती है, जैसे मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था। अब धनु ही बृहस्पति की मूल त्रिकोण राशि भी होगी अगर वो 1 से लेकर 13 तक डिग्री में उसमें होंगे। 14 से लेकर 30 तक वो अपने घर के कहलाएंगे। बात कर लेते हैं शुक्र की। वृष और तुला मैंने आपको शुक्र की खुद की घर की राशि बताई थी। आज मैं बता रहा हूं कि तुला जो राशि होती है वो अपने घर की राशि मूल त्रिकोण राशि भी होती है शुक्र की। डिग्री की बात कर लेते हैं तो शुक्र के केस में थोड़ी सी 2-3 अलग अलग मत होते हैं। मैं आपको एक बता देता हूं कि 1 से लेकर 30 तक की डिग्री में अगर शुक्र हैं तुला राशि के अंदर, तो आप समझिएगा कि वो पूरी की पूरी डिग्री में अपने मूल त्रिकोण के ही रहते हैं। कोई ज्योतिष उसको अलग डिग्री में मानते हैं, कोई ज्योतिष उसको 13 से 30 तक की डिग्री में मानते हैं। बट मेरा मानना है, मेरा अपनी जो कैलकुलेशन है वो कहती है कि तुला के अंदर शुक्र अगर हैं तो वो पूरी की पूरी डिग्री में शुरू से लेकर आखिरी तक अगर वो होते हैं तो वो मूल त्रिकोण के ही कहलाते हैं। बात कर लेते हैं शनि की। मकर और कुंभ शनि की अपने घर की राशि होती है। कुंभ राशि शनि की मूल त्रिकोण की भी होगी अगर वो 1 से लेकर 10 तक की डिग्री में वहां पर हैं। 11 से लेकर 30 तक वो अपने घर के कहलाएंगे। बात कर लेते हैं राहु की। राहु कर्क राशि के अंदर मूल त्रिकोण के होंगे अगर वो 15 से लेकर 25 तक की डिग्री में होते हैं। तो राहु की अपने घर की राशि मैंने आपको कन्या बताई थी। बात कर लेते हैं केतु की। मकर राशि के अंदर केतु मूल त्रिकोण के होंगे 15 से लेकर 25 डिग्री तक ही। अपने घर की जो केतु की मैंने राशि बताई थी वो आपको मैंने मीन बताई थी। तो ये क्रम है ग्रहों की मूल त्रिकोण राशियों को देखने के अंदर। जब भी आप अगली बार किसी ग्रह को डिग्री के हिसाब से मूल त्रिकोण राशि में पाएंगे तो आप समझ लीजिएगा कि वो ग्रह जहां पर बैठे हुए हैं, वो जहां पर देख रहे हैं, वहां पर अपने अच्छे परिणाम उस भाव में जरूर देंगे। आप मान लीजिए अगर सिंह राशि के अंदर सूर्य बैठे हुए हैं और दूसरे भाव में बैठे हुए हैं, तो आप मान के चलिएगा कि धन के मामले में वो अच्छा आपको परिणाम देंगे। उनकी 7वीं दृष्टि आपके 8वें भाव पे पड़ेगी तो उसके परिणाम भी वो आपको उसी के अनुसार देंगे। जिस भी ग्रह जो भी भाव में बैठता है
वहाँ पर वो अच्छे परिणाम देता है। और वो जो अपनी दृष्टि से सामने जो देखता है, जो ज़्यादातर 7वीं दृष्टि से देखता है, और 3 ग्रह होते हैं जो 3 अलग अलग दृष्टि से देखते हैं, उसके बारे में मैं आपको आगे वीडियो डाल के बताऊँगा। उस भाव के अंदर, उस भाव के जितने भी कार्य क्षेत्र हैं, उसमें आपको वो अच्छे परिणाम ज़रूर देगा। तो उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आया होगा। लाइक ज़रूर कीजिएगा, शेयर ज़रूर कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचेगी तो उनका भी कुछ ना कुछ भला होगा। चैनल सब्सक्राइब कर दीजिएगा, अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा, नहीं तो अगली वीडियो आपसे मेरी छूट सकती है। तो अगली वीडियो लेकर बहुत जल्द आपके सामने आऊँगा। तब तक के लिए आपका धन्यवाद।